अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमा उबर्रियु। आज हम इंशाल्लाह अपना 13वां पारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वमा उबर्रियु, जिसका मतलब है वा और माँ नहीं उबर्रियु, कि मैं बारात कर रहा नफ्सी, अपने नफ्स को। जैसा कि आपको याद होगा कि हम सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं, और पिछले पारे से सूरह यूसुफ का 12वें पारे से स्टार्ट हुआ था, और इसमें बड़ी ही हिकमतें जो हैं वो मौजूद थीं। इसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ जो है वो तालीम दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक जो बात यहाँ से स्टार्ट हुई है कि एक पैगंबर जो हैं उनके हवाले से, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि और नहीं बारात कर रहा हूँ मैं अपने नफ्स की भी, बेशक नफ्स तो ज़रूर उकसाता है बदी पर, इल्ला ये कि किसी पर रहमत हो मेरे रब की, बेशक मेरा रब है बहुत माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला। यानी कि इस बात से आप ये देखें कि अल्लाह ताला जो है वो हमको ये तालीम दे रही हैं कि इंसान की जो नफ्स है, वो नफ्स हर इंसान को अपनी बुराई की तरफ राग़िब करती है। और इंसान की नफ्स की जो है वो 3 इक़साम है, एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लवामा है, और एक नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स अम्मारा जो है वो इंसान को बुराई की तरफ राग़िब करता है, और नफ्स मुतमइन्ना जो है, एक नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा जो है वो आपकी ज़मीर की आवाज़ है, कि जब आप एक बुराई करते हैं तो वो नफ्स जो है वो आपको फिर इस बात पे कायल करता है कि ये आपसे गलत काम हो गया, और जब आपका ये नफ्स लवामा नफ्स अम्मारा पर आपका भारी हो जाता है या हावी हो जाता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपको नफ्स मुतमइन्ना अता करती हैं। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि इल्ला ये कि किसी पर रहमत हो मेरे रब की, बेशक मेरा रब बहुत माफ़ फरमाने वाला, रहम करने वाला है, कि अगर किसी इंसान से कहीं पर कोई मामूली सी भी गलती हो जाए, तो बड़े से बड़ा कोई शख्सियत भी उस नफ्स की बुराई से महफूज़ रहना सिर्फ़ उस वक़्त मुमकिन होगा, जब अपने रब की रहमत जो है वो शामिल हाल होगी। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हर हाल में हमारी हिफ़ाज़त करें और हमें शैतान से अपनी पनाह में रखें। और कहा बादशाह ने लाओ मेरे पास इसको, ताकि मखसूस कर लूँ मैं उसे अपने लिए। फिर जब गुफ्तगू की उनसे, तो बादशाह ने कहा बेशक आप आज से हमारे यहाँ कद्र मंज़लत वाले और ईमानदार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मामूर कर दो मुझे मुल्क के खजानों पर, बेशक मैं हिफाज़त करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ। और इस तरह इक़्तिदार अता किया हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क में, ताकि वो जगह बना ले अपने लिए इसमें जहाँ चाहे। नवाज़ते हैं हम अपनी रहमत से जिसे चाहें, और नहीं ज़ाया करते हम अजर अच्छे काम करने वालों को। और यकीनन अजर आखिरत का ज़्यादा बेहतर है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और तकवा का रवैया अख्तियार करते हैं, और आए भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र में और हाज़िर हुए इसके हाँ, तो पहचान लिया उसने उन्हें और वो इसको ना पहचान सके। और जब तैयार करवाया इनका सामान, तो उनसे कहा कि लेकर आना तुम मेरे पास अपने इस भाई को जो बाप की तरफ से है। क्या नहीं देखते तुम कि मैं पूरा भर कर देता हूँ पैमाना, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज़ हूँ। फिर अगर ना लाए तुम मेरे पास इसे, तो ये समझो कि नहीं है कोई गल्ला तुम्हारे लिए मेरे पास, और ना तुम मेरे करीब हो। अब यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने एक भाई जिनका नाम बिन यमीन था, जो उनके सगे भाई थे,
तो ये इस वक़्त जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाकी जो बेटे थे और इनके ये सौतेले भाई थे, ये लोग जब यहाँ पर पहुँचे, तो अपने उस भाई को बुलाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से उनके साथ खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर आमादा करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, इसके बाप को, और यकीनन हम ऐसा कर लेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने खादमों से कि रख दो इनकी नकदी इनके सामान में, ताकि वो पहचान लें उसे, जब लौट कर जाएँ अपने घर वालों के पास, ताकि वो फिर लौट कर आएँ। फिर जब वापस पहुँचे वो अपने बाप के पास, तो उन्होंने कहा, "अब्बाजान, इनकार कर दिया गया है हमें गल्ला देने से आइंदा के लिए, तो भेज दीजिए हमारे साथ हमारे भाई को, ताकि हम गल्ला ला सकें, और यकीनन हम इसकी हिफाज़त के ज़िम्मेदार हैं।" याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, भरोसा करता मैं तुम पर और इसके मामले में, मगर वैसा ही जैसे भरोसा किया था मैंने तुम पर इसके भाई के के बारे में इससे पहले। अच्छा, अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और जब खोला उन्होंने अपना सामान और पाई उन्होंने अपनी नकदी जो लौटा दी गई थी उनकी तरफ, उन्होंने कहा, "अब्बाजान, हमें और क्या चाहिए? ये वही हमारी नकदी जो लौटा दी गई है हमारी तरफ, और रसद लेकर आएँगे हम अपने घर वालों को, यानी कि और सामान जो है और अनाज जो है वो हम अपने घर वालों के लिए लेकर आएँगे, और हिफाज़त करेंगे अपने भाई की, और ज़्यादा मिलेगा, एक ऊँट भर गल्ला, ये गल्ला मुफ़्त का होगा।" याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, "मैं हरगिज़ नहीं भेजूँगा इसे तुम्हारे साथ, जब तक कि ना दो तुम मुझे पुख्ता अहद अल्लाह के नाम का, कि तुम ज़रूर लेकर आओगे मेरे पास इससे, इल्ला ये कि घेर ही लिए जाओ तुम।" फिर जब दे दिया उन्होंने बाप को पुख्ता अहद, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह है इस बात पर जो हम कह रहे हैं निगहबान। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, "मेरे बेटों, ना दाखिल होना तुम सब एक ही दरवाज़े से, बल्कि दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाज़ों से, और नहीं बचा सकता मैं तुमको अल्लाह की मशीयत से ज़रा भी। नहीं चलता हुक्म किसी का सवाए अल्लाह के, इस पर भरोसा किया मैंने, और उसी पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को।" और जब दाखिल हुए वो उसी तरह जैसे हुक्म दिया था उन्हें उनके बाप ने, ये तदबीर नहीं बचा सकती थी उनको अल्लाह की मशीयत से ज़रा भी। यहाँ एक ख्वाहिश थी याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया, और बेशक वो साहिब इल्म थे, इसलिए कि हमने उन्हें तालीम दी थी, लेकिन अक्सर इंसान इस हकीकत से बेखबर हैं। और जब पहुँचे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो रख लिया यूसुफ ने अपने पास अपने भाई को, और कहा, "बेशक मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, लिहाज़ा तुम ना होना गमगीन इन बातों पर जो ये करते रहे हैं।" फिर जब लदवाने लगे इनका सामान, तो रख दिया एक प्याला सामान में अपने भाई के। फिर ऐलान किया एक पुकारने वाले ने, "ऐ काफ़िले वालों, यकीनन तुम ज़रूर चोर हो।" वो बोले मुतवज्जे होकर इनकी तरफ, "क्या चीज़ खो गई है तुम्हारी?" जवाब दिया, "नहीं मिल रहा हमें पैमाना बादशाह का, और जो शख्स लाएगा इसे एक ऊँट भर गला है इसके लिए, और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ।" वो बोले, "अल्लाह की कसम, यकीनन तुमको मालूम है कि नहीं हम इस गर्ज़ से कि फ़साद करें ज़मीन में, और ना हैं हम चोरियाँ करने वाले।" उन्होंने कहा, "तो क्या सज़ा है चोर की अगर तुम झूठे साबित हुए?" उन्होंने कहा, "उसकी सज़ा जिसके सामान में मिले पैमाना, तो इसी को धर लिया जाए इसकी सज़ा में, इसी तरह हमारे यहाँ सज़ा दी जाती है ऐसे ज़ालिमों को।" फिर शुरू किया तलाश करना उनके थैलों में अपने भाई के थैले से पहले, फिर बरामद कर लिया पैमाना अपने भाई के थैले से। इस तरह तदबीर की हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर, क्योंकि ना था उसे इख्तियार कि वो पकड़ता अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक, इल्ला ये कि चाहता अल्लाह बुलंद कर देते हैं हम मर्तबे जिसके चाहें, और तमाम इल्म वाला इससे बालातर एक इल्म वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ने बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहने के लिए, या वहाँ पर रोकने के लिए एक तदबीर जो है वो फरमाई, और उस तदबीर के ज़रिए से उनके उसी के सामान में जो है बिन्यामीन के जो है वो प्याला निकल आया, जो कि इनके साथियों ने खुद रखा था, जो वो जो इनके दरबारी थे, या जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे थे। तो उन्होंने कहा, "अगर इसने चोरी की है, ताकि तो कुछ अजब नहीं, इसलिए कि चोरी की थी इसके भाई ने भी इससे पहले, और पी गए उनकी इस बात को यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दिल ही दिल में, और ना ज़ाहिर किया इसका कोई रद्द-ए-अमल उनके सामने। बस इतना कहा कि तुम बदतर हो दर्जे में, और अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत इस बात की जो तुम कह रहे हो।" वो बोले, "ए इज़्ज़त-माब, वाक़या ये है कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है, लिहाज़ा आप रख लें हम में से किसी एक को इसकी जगह, यकीनन हम देखते हैं कि आप नेक आदमी हैं।" यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, "अल्लाह की पनाह इससे कि हम पकड़ें किसी को सवाए इस शख्स के कि मिला हो हमें अपना सामान जिसके पास से, बेशक हम होंगे अगर हम ऐसा करेंगे ज़ालिम।" फिर जब वो नाउम्मीद हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो इलाहिदा हो गए बाहम मशवरा करने के लिए। कहा उनके बड़े भाई ने, "क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद ने लिया है तुमसे अहद अल्लाह के नाम पर, और इससे पहले भी जो कसूर कर चुके हो तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में, लिहाज़ा अगर हरगिज़ ना छोड़ूँगा मैं इस जगह को, जब तक कि ना इजाज़त दें मुझे मेरे वालिद, या फैसला कर दे अल्लाह मेरे हक में, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम वापस जाओ अपने बाप के पास और कहो, अब्बाजान, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, और नहीं बयान कर रहे हैं हम, मगर वो जो हम जानते हैं, और नहीं हम गैब की बातों के निगहबान। और आप पूछ लीजिए इस बस्ती वालों से जिसमें हम ठहरे थे, और इस काफ़िले से भी हम आए हैं जिसके साथ, और बेशक हम बिल्कुल सच्चे हैं।" इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, "नहीं, बल्कि घड़ ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने एक बात,
तो सब्र ही बेहतर है। उम्मीद है कि अल्लाह ले आएगा मेरे पास इन सब को, बेशक वही है सब कुछ जानने वाला और हर काम हिकमत के मुताबिक करने वाला। और मुँह फेर लिया इनकी तरफ से और कहने लगे, हाय यूसुफ! और सफ़ेद हो गईं उनकी आँखें इस गम की वजह से और वो दिल ही दिल में गम खाते रहे। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम आप तो लगे ही रहेंगे याद में यूसुफ अलैहिस्सलाम की, यहाँ तक कि आप गम में घुल जाएँगे या हलाक हो जाएँगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकत ये है कि मैं फ़रियाद करता हूँ अपनी परेशानी और अपने गम की अल्लाह के हुज़ूर, और मैं जानता हूँ मिन जानिब अल्लाह वो बातें जो तुम नहीं जानते। ऐ बेटों, जाओ और तलाश करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को और इसके भाई को, और मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। वाक़या ये है कि नहीं मायूस होते अल्लाह की रहमत से मगर काफ़िर लोग। फिर जब आए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तो कहने लगे, ऐ इज़्ज़त माँ, पहुँची है हमें और हमारे ख़ानदान को सख्त मुसीबत और हम लाए हैं पूँजी हक़ीर सी, सो पूरी दे दो तुम हमें भरती गले की, और खैरात करो हमारे भाई को आज़ाद करके हम पर। बेशक अल्लाह जज़ा देता है खैरात करने वालों को। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें मालूम है कि क्या किया था तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ जबकि तुम जाहिल थे? वो चौंक कर बोले, हैं? क्या तुम ही यूसुफ हो? आपने जवाब दिया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। यकीनन एहसान किया है अल्लाह ने हम पर। वाक़या ये है कि जो शख्स डरता है अल्लाह से और सब्र करता है तो बेशक अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर अच्छे काम करने वालों का। उन्होंने कहा, वल्लाह ज़रूर फ़ज़ीलत बख्शी है तुमको अल्लाह ने हम पर और यकीनन हम ही थे ख़ताकार। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई गिरफ्त नहीं तुम पर आज, माफ़ करे अल्लाह तुम्हें और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ले जाओ ये मेरी कमीज़ और डालना इसे चेहरे पर मेरे वालिद के, तो लौट आएगी उनकी बिनाई, और ले आओ मेरे पास तुम अपने घर वालों को सबको। फिर जब रवाना हुआ काफ़िला मिस्र से तो कहा उनके वालिद ने कनान में, बेशक मुझे आ रही है खुशबू यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अगर तुम ये ना समझो कि मैं सठिया गया हूँ। वो बोले, वल्लाह आप तो पड़े हुए हैं अपने कदीम खत में। फिर जूँ ही आया खुशखबरी लाने वाला और डाल दी उसने कमीज़ उनके मुँह पर, तो लौट आई उनकी बिनाई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या ना कहा था मैंने तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ मिन जानिब अल्लाह वो बातें जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जान दुआ कीजिए हमारे लिए कि बख्शे जाएँ हमारे गुनाह, बेशक थे हम खताकार। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़रूर बख्शिश तलब करूँगा मैं तुम्हारे लिए अपने रब से, बेशक वही है गफूर रहीम। और जब पहुँचे ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो इसने जगह दी अपने पास अपने वालिदैन को और कहा, दाखिल हो जाओ मिस्र में, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे, और एहतराम से बिठाया अपने वालिदैन को तख्त पर और गिर पड़े सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में। इस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये है वो ताबीर मेरे ख्वाब की जो मैंने देखा था, पहले कर दिखाया है उसे मेरे रब ने सच्चा, और इसका एहसान है मुझ पर कि निकाला उसने मुझे कैद खाने से और ले आया आप सबको देहात से, इसके बाद के फसाद डाल दिया था शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। बेशक मेरा रब गैर महसूस तदबीर करता है अपनी मशीयत पूरी करने के लिए, बेशक वो है हर बात जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। मेरे मालिक, यकीनन अता की तूने मुझे हुकूमत और इल्म सिखाया, तूने मुझे बातों की तह तक पहुंचने का। ऐ पैदा करने वाले आसमानों और जमीन के, तू ही सरप्रस्त है मेरा दुनिया में भी और आखिरत में भी। मौत देना मुझे इस्लाम पर और शामिल करना मुझे नेक लोगों में। ये गैब की खबरें हैं जो वही कर रहे हैं हम तुम्हारी तरफ, हालांकि ना थे तुम इनके पास जब उन्होंने एक मुतफ़िका फैसला किया था, और वो साजिशें कर रहे थे, और नहीं है अक्सर इंसान, ख्वाह तुम कितना ही चाहो, इस पर यकीन करने वाले। हालाँकि नहीं माँगते तुम इनसे इस खिदमत पर कोई अजर, नहीं है ये कुरान मगर एक नसीहत जहाँ वालों के लिए। और कितनी ही निशानियाँ हैं आसमानों में और ज़मीन में, गुज़रते हैं ये उन पर से इस हालत में कि ये इधर ज़रा ध्यान नहीं देते और नहीं ईमान लाते इनमें अक्सर अल्लाह पर, मगर इस तरह के वो इसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। तो क्या ये बेखौफ हैं इस बात से कि आ पड़े इन पर कोई आफ़त अल्लाह के अज़ाब की, या आ पहुँचे क़यामत की घड़ी अचानक, जबकि उन्हें खबर ही ना हो? कह दो, यही है मेरा रास्ता कि दावत देता हूँ मैं अल्लाह की तरफ, समझ-बूझ के साथ, मैं भी और वो सब लोग भी जो मेरे पैरोकार हैं, और पाक है अल्लाह और नहीं हूँ मैं मुशरिकों में से। आप इन बातों से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो हज़रत यूसुफ के हवाले से बताई हैं, आप ये देखें कि एक पैगंबर जो अपनी, उन्होंने कहा मेरी कमीज़ ले जाओ और अब मेरे वालिद साहब हज़रत याकूब की आँखों पे डालो उनकी बीनाई आ जाएगी। और वो दूसरे पैगंबर कि जिनको वो खुशबू दूर से ही, जब वो कनान के इलाके में भी पहुँचे हैं, तो वहाँ से ही उनको वो खुशबू आने लगी अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने जो ता ताल इल्म अल्लाह ताला ने उनको ख्वाबों का दिया था, उसके बाद उन्होंने अपने वालिद साहब को वो पहला ख्वाब कि जिसमें 11 सितारे जो हैं वो सजदा कर रहे थे, उसके बारे में कहा कि ये उसकी ताबीर है। तो अल्लाह ताला जो है हर काम में, आपने देखा कि यहाँ पे कैसी हिकमत है, जब तकलीफ़ें आती हैं, आज़माइशें आती हैं, और इंसान अगर उस वक़्त बाहिम्मत रहे और हिम्मत के साथ काम कायम हिम्मत के साथ अपने तमाम मामलात को फ़ेस करे, तो उसके बाद नतीजा जो है वो हमेशा अच्छा ही होता है। हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुछ बेहतरी होती है, लेकिन
इंसान जो है वो बाज़-औक़ात जल्दबाज़ बन जाता है, वो बाज़-औक़ात नाशुक्री में पड़ जाता है, वो बाज़-औक़ात अपने सब्र का दामन जो है वो छोड़ देता है। जबकि इन तमाम वाक़यात से हज़रत यूसुफ़ के तमाम बचपन से लेके ये इस वज़ीर बनने तक, जब अल्लाह ताला ने उनको, और आप ये बात भी देखें कि उनसे जब बादशाह ने पूछा कि मैं तुम्हें इज़्ज़त और मुक़ाम देना चाहता हूँ, तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं जो हूँ खज़ानों को बेहतरीन सँभाल सकता हूँ। यानी कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मैं एक बेहतरीन अंदाज़ में ये काम सरअंजाम दे सकता हूँ। तो अगर कोई नेक शख़्स, उसके पास कोई सलाहियत हो और वो अपने आप को उस सलाहियत के मुताबिक अपने आप को हुकूमत के लिए वॉलंटियर करे, तो ये भी हमें कुरान से पता चलता है कि बहुत ही एक अच्छा कदम है। और नहीं भेजे हमने तुमसे पहले रसूल, मगर वो भी सब मर्द थे, वही भेजी थी हमने इनकी तरफ बस्तियों वालों में से। तो क्या नहीं चले फिरे ये ज़मीन में, ताकि देखते कि क्या हुआ इंजाम इन लोगों का जो इनसे पहले थे, और यकीनन आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? यहाँ तक कि जब मायूस हो गए रसूल और वो काफ़िर समझने लगे कि उन्हें झूठा डराया गया था, तो आ गई रसूलों के पास हमारी मदद। फिर हमने बचा लिया जिसको चाहा, और नहीं टाला जाता हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से। यकीनन है उनके किस्सों में सामान्य इबरत अक्लमंद लोगों के लिए। नहीं है ये बात कुछ घड़ी हुई, बल्कि ये तस्दीक है इन किताबों की जो इससे पहले मौजूद हैं, और तफसील है हर चीज़ की, और हदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो अहले ईमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह यूसुफ जो है वो मुकम्मल हो गई। उसके बाद सूरह राद जो है वो स्टार्ट हो रही है। सूरह यूसुफ से अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा हिकमत की बातें जो है वो समझाई हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि सूरह यूसुफ का तर्जुमा जो है वो आप अपने आम ज़िंदगी में बार-बार सुनें। इससे आपको बहुत ज़्यादा तक़वियत जो है मिलेगी। आपको ज़िंदगी के मामलात में मसाइब और परेशानियाँ जो है वो फ़ेस करने में आपको आसानी मिलेगी। और वैसे तो पूरा कुरान ही जो है वो हिदायत का सरचश्मा है। आपको पूरे कुरान को ही जो है वो सारा साल, खाली यही नहीं कि हम रमज़ान में ही इसको सुनें, बल्कि हमें अपना सारा साल ऐसी रूटीन बनानी चाहिए कि कुछ-कुछ हिस्सा जो है वो आप कुरान पाक के इस तर्जुमे का जो है वो सुनते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम र, ये आयात हैं किताब इलाहा की, जो और जो कुछ नाज़िल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और ऐन हक है, मगर अक्सर इंसान नहीं मानते। ये अल्लाह ही है जिसने बुलंद किया आसमानों को बगैर सतूनों के, जैसा कि तुम देखते हो इसे, फिर वो जलवा फरमा हुआ अपने तख्त सल्तनत पर, और पाबंद बनाया इसने एक कानून का आफ़ताब व महताब को। हर एक चल रहा है एक वक़्त मुकर्रर तक के लिए, हर काम की तदबीर वही कर रहा है, खोल-खोल कर बयान करता है निशानियाँ, शायद कि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर लो। और वही है जिसने फैलाया ज़मीन को और गाड़ रखे हैं इसमें पहाड़ों के लंगर, और जारी कर दिया दरिया, और हर तरह के फलों के पैदा किए इस ज़मीन में जोड़े किस्म-किस्म के। ढाँपता है वो रात को दिन पर, बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। और ज़मीन में खित्ते हैं एक दूसरे से मिले हुए, और बाग हैं अंगूर के, और खेतियाँ हैं और खजूर के दरख्त हैं जुड़े हुए तनों वाले, और पखेरे जो सैराब होते हैं एक ही पानी से। लेकिन फजीलत देते हैं हम बाज़ को बाज़ पर जायके के एतबार से। बेशक इसमें भी बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल है इनकी ये बात कि क्या जब हो जाएँगे हम मिट्टी, तो क्या हमें पैदा किए जाएँगे अस्सरे नौ? यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़्र किया अपने रब के साथ, और यही वो लोग हैं कि पड़े होंगे तौक उनकी गर्दनों में, और ये लोग जहन्नुमी हैं। ये इसमें हमेशा रहेंगे, और जल्दी मचा रहे हैं ये लोग तुमसे बुराई के लिए, भलाई से पहले। हालाँकि हकीकत ये है कि गुज़र चुकी हैं उनसे पहले बहुत सी मिसालें अज़ाब की, और बेशक तेरा रब माफ़ करने वाला है इंसानों को उनके ज़ुल्म के बावजूद। और यकीनन तेरा रब बहुत सख्त अज़ाब देने वाला भी है। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने हक़ को मानने से इनकार किया है, क्यों ना उतारी गई इस पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से। हकीकत ये है कि तुम तो बस खबरदार करने वाले हो, और हर कौम के लिए एक रहनुमा हुआ है। अल्लाह ही जानता है जो कुछ उठाई फिरती है हर मादा अपने पेट में, और जो घटता है रहमों के अंदर, और जो बढ़ता है, और हर चीज़ के लिए इसके यहाँ एक मुक़दार मुकर्रर है। वो जानने वाला है पोशीदा और ज़ाहिर का, वो बड़ा है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। यकसा है इसके लिए तुम में से ख्वाह कोई आहिस्ता बात करे या कोई ज़ोर से बात करे। और वो जो भी छुपा हुआ हो रात की तारीकी में, या चल फिर रहा हो दिन की रोशनी में, उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं बंदे के आगे भी और इसके पीछे भी, जो इसकी देखभाल करते हैं अल्लाह के हुक्म से। हकीकत यह है कि अल्लाह नहीं बदलता हालत किसी कौम की, जब तक कि ना बदले वो इन औसाफ को जो इसमें हैं। और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का, तो नहीं है कोई टालने वाला उसका। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी कौम की हालत जो है वो उस वक़्त तक नहीं बदलती, जब तक वो अपने आप को, अपने अखलाक को, अपने मामलात को वो बेहतर नहीं करते। और
यही इस वक़्त अलमिया जो है हमारी कौम का भी है कि हम लोग अल्लाह से तवक्को करते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कर लें, लेकिन हम अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं करते। हमारे माशरे में बुराइयाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे माशरे में लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की किताब से जिस तरह से हमें करीब आना चाहिए वो करीब नहीं आ रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी है और ये पैगाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। हालत किसी कौम की जब तक के ना बदले, वो इन औसाफ को जो इसमें है, और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का, तो नहीं है कोई टालने वाला उसका, और नहीं है उनका अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार। वही तो है जो दिखलाता है तुमको बिजली डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और उठाता है भारी बादलों को और तस्बीह करती है रात इसकी हम्द के साथ, और फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं उसकी इससे डरते हुए, और वही भेजता है बिजलियां, फिर गिराता है उनको जिस पर चाहे, जबकि वो झगड़ रहे होते हैं अल्लाह के बारे में, हालांकि वो मालिक है जबरदस्त कुव्वत का। यानी कि जिस वक्त बिजली के साथ जब वो कड़क और गरज आती है, तो उस वक्त असल में वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही होती है। उसको पुकारना बरहक है, और वो जिनको पुकारते हैं ये लोग अल्लाह के सिवा वो जवाब नहीं दे सकते उनको किसी बात का। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स फैलाए अपने दोनों हाथ पानी की तरफ ताकि आ पहुंचे वो उसके मुंह में, और नहीं है वो पहुंचने वाला उस तक, और नहीं है पुकारना काफिरों का मगर बेकार। और अल्लाह ही के आगे सजदा कर रहे हैं सब जो हैं आसमानों में, और जो हैं ज़मीन में खुशी से या ज़बरदस्ती से, और उनके साए भी सजदा करते हैं सुबह व शाम। यहाँ पे सजदा तलावत आया है। पूछो कौन है रब आसमानों का और ज़मीन का? कहो अल्लाह। क्या फिर भी तुमने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा ऐसे कारसाज जो नहीं इख्तियार रखते खुद को भी नफा पहुंचाने का और ना नुकसान पहुंचाने का? कहो क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला? या कहीं बराबर हो सकती हैं तारीकियां और रोशनी? या ठहरा रखे हैं उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक जिन्होंने पैदा किया है कुछ जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया है, जिसकी वजह से मुश्तबे हो गया है तख्लीक का मामला इन पर। कहो अल्लाह ही है पैदा फरमाने वाला हर चीज का, और वो है यकता और जबरदस्त। उसी ने बरसाया आसमान से पानी, फिर बह निकले नदी नाले इसको लेकर अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, फिर ऊपर ले आया सैलाब, खुला हुआ झाग, और इन धातों में भी जिनको पिघलाते हैं आग में बनाने के लिए ज़ेवर या सामान। झाग उठता है वैसा ही इसी तरह मिसाल बयान करता है अल्लाह हक़ व बातिल की। तो जो झाग है वो तो सूख कर ज़ाइल हो जाता है, और जो चीज़ फ़ायदा पहुँचाती है इंसानों को वो बाकी रह जाती है ज़मीन में। इसी तरह बयान करता है अल्लाह मिसालें ताकि तुम समझो उन लोगों के लिए जिन्होंने कबूल कर ली दावत अपने रब की। भलाई है वो जिन्होंने नहीं कबूल की दावत इसकी। अगर हों उनके पास वो खजाने जो ज़मीन में हैं सब के सब, और इतने ही उसके साथ और भी, तो ज़रूर फ़िदये में दे दें वो उसे अपनी निजात के लिए। यही वो लोग हैं कि लिया जाएगा उनसे बुरी तरह हिसाब, और उनका ठिकाना होगा जहन्नुम, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। भला वो शख्स जो ये जानता है कि जो कुछ नाज़िल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से वो हक़ है, वो मानिंद हो सकता है उसके जो अंधा हो। हकीकत ये है कि समझते तो वही हैं जो अक़ल और शऊर के मालिक हैं, जो पूरा करते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को, और नहीं तोड़ते उस अहद को मजबूत बांधने के बाद। और वो जो मिलाते हैं इन फरिश्तों को, हुक्म दिया अल्लाह ने जिनके बारे में कि उन्हें मिलाया जाए, और डरते हैं अपने रब से और खौफ रखते हैं सख्त हिसाब का। और जो राह हक के मसाइब और आलाम पर सब्र करते हैं, रजा जोई के लिए अपने रब की और कायम करते हैं नमाज, और खर्च करते हैं इसमें से जो दिया है हमने उनको छुपा कर और ऐलानिया, और दूर करते हैं भलाई से बुराई को। यही है वो लोग कि है उनके लिए आखिरत का घर, यानी ऐसे बाग जो अब्दी क़यामगाह होंगे, दाखिल होंगे वो इसमें, और वो भी जो नेक होंगे उनके आबा और अजदाद में से, और बीवियों में से, और औलाद में से। और फरिश्ते आएंगे उनके पास इस्तकबाल के लिए हर दरवाजे से, और कहेंगे सलामती हो तुम पर बसबब इस सब्र के जो किया तुमने। बस क्या ही खूब है आखिरत का घर। और वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को बाद उसको पुख्ता कर लेने के, और कता करते हैं उन रिश्तों को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने उनके मिलाने का, और फसाद मचाते हैं ज़मीन में। यही लोग हैं कि है उन पर लानत, और उनके लिए है बुरा घर। अल्लाह फराखी देता है रिस्क में जिसे चाहे, और नफ़ा तुला देता है जिसे चाहे, और मगन है ये दुनियावी ज़िंदगी में, और नहीं है दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में मगर एक हकीर फ़ायदा। और कहते हैं ये लोग जो काफ़िर हैं कि क्यों नहीं नाज़िल की गई इस पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से? कहो बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे, और रास्ता दिखाता है अपनी तरफ आने का, उसको जो रुजू करता है उसकी तरफ। यानी वो लोग जो ईमान लाते हैं और इत्मीनान पाते हैं उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से। याद रखो अल्लाह ही की याद से इत्मीनान नसीब होता है दिलों को। जो लोग ईमान लाते हैं और करते हैं नेक काम, खुश नसीबी है उनके लिए और अच्छा ठिकाना। इसी तरह रसूल बनाकर भेजा है हमने तुमको एक ऐसी कौम में कि गुजर चुकी है इससे पहले,
बहुत सी कौमें, ताकि पढ़कर सुनाओ तुम उन्हें वो पैगाम जो वही किया है हमने तुम्हारी तरफ। हालांकि वो इनकार करते हैं रहमान का। कह दो वही मेरा रब है, नहीं है कोई माबूद उसके सिवा, उसी पर मेरा भरोसा है और वही मेरा मलजाओ मावा है। और अगर होता कोई कुरान कि चलने लगते इसकी तासीर से पहाड़, या टुकड़े टुकड़े हो जाती उसकी जोर से जमीन, उसके जोर से जमीन, या बोल पड़ते इसके असर से मुर्दे, तब भी ये ईमान ना लाते। वाकया यह है कि अल्लाह ही के हाथ में है इख्तियार सारा। क्या नहीं इत्मीनान हुआ उन लोगों को जो मोमिन है? अगर चाहता अल्लाह तो जरूर हदायत दे देता सब इंसानों को। और हमेशा रहेंगे ये काफिर लोग कि पहुंचती रहेगी उनको उन करतूतों के नतीजे में कोई ना कोई आफत, या नाजिल होती रहेगी करीब उनके घरों के, यहाँ तक कि आ पहुंचे अल्लाह का वादा। यकीनन अल्लाह नहीं खिलाफ करता अपने वादे के। और बिल यकीन मजाक उड़ाया जा चुका है बहुत से रसूलों का तुमसे पहले भी, मगर ढील दी हमने उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, फिर पकड़ लिया हमने उनको। बस देख लो कैसा सख्त था मेरा अजाब। फिर भला वो जात जो निगरान है हर जानदार के अमाल पर, जो इसने कमाए हैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों जैसी हो सकती है? फिर भी ठहरा रखा है उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक। कहो उनसे जरा उनके नाम तो लो। क्या खबर दे रहे हो तुम अल्लाह को ऐसी बात की जो नहीं जानता वो जमीन में? या ये महज एक कहने की बात है जिसमें हकीकत कोई नहीं? हकीकत यह है कि खुशनुमा बना दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो मुमकिन है उनके फरेब, और रोक दिया गया है उन्हें बराह रास्त से। और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है फिर उसको कोई हदायत देने वाला। उनके लिए है अजाब दुनियावी जिंदगी में भी, और आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। और ना होगा उनको उनको अल्लाह से कोई बचाने वाला। कैफियत इस जन्नत की जिसका वादा किया गया है अल्लाह अहले तकवा से यह है कि बह रही होंगी उनके नीचे नहरें, उसके फल दायमी और साए लाजवाल। यह है इंजाम मुत्तकी लोगों का, और इंजाम मुनकरीन हक का है जहन्नुम। और वो लोग जिन्हें दी है हमने किताब खुश होते हैं वो उससे जो नाजिल किया गया है तुम पर। और उन्हीं के ग्रोहों में ऐसे भी हैं जो इनकार करते हैं बाज बातों का। कह दो वाक्य यह है कि हुक्म दिया गया है मुझे सिर्फ यह कि मैं बंदगी करूं अल्लाह की, और ना शरीक ठहराऊं किसी को उसके साथ। उसी की तरफ दावत देता हूं मैं, और उसी की तरफ है मेरा लौटना। और इसी हदायत के साथ नाजिल किया है हमने तुम पर ये फरमान अरबी। और अगर कहीं पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद भी कि आ चुका है तुम्हारे पास हकीकी इल्म, तो ना होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई हामी और मददगार, और ना कोई बचाने वाला। और बेशक भेजे हैं हमने बहुत से रसूल तुमसे पहले, और बनाया था हमने उन्हें बीवी बच्चों वाला। और नहीं है ताकत किसी रसूल की कि ला दिखाए कोई निशानी अज खुद बगैर अल्लाह के इज़न के। हर दौर के लिए है एक किताब, और मिटा देता है अल्लाह जो कुछ चाहता है, और कायम रखता है जो चाहता है, और उसी के पास है असल किताब। और हमें इख्तियार है ख्वाह दिखा दें हम तुमको कुछ हिस्सा इस बुरे इंजाम का जिससे हम डरा रहे हैं उनको, या उठा लें हम तुम्हें। बस तुम्हारा काम तो पहुंचाना है और हमारा काम हिसाब लेना है। क्या ये नहीं देखते कि हम चले आ रहे हैं इस सरजमीन पर और तंग कर रहे हैं इसके दायरे को हर तरफ से? और अल्लाह हुकूमत कर रहा है, नहीं है कोई नजर सानी करने वाला उसके फैसलों पर, और वो जल्द लेने वाला है हिसाब। और बेशक बड़ी चालें चल चुके हैं ये वो लोग जो उनसे पहले थे, लेकिन फैसला कुन तदबीर तो अल्लाह ही की है पूरी की पूरी। वो जानता है जो कमाता है हर मुतनफिस, और अनकरीब जान लेंगे ये मुनकरीन हक कि किस किस के लिए है आखरत का घर। और वो कहते हैं वो लोग इनकार करते हैं कि नहीं हो तुम भेजे हुए अल्लाह की। कह दो काफी है अल्लाह गवाही के लिए मेरे और तुम्हारे दरमियान, और काफी है वो शख्स जिसके पास है का आसमानी किताब का इल्म। सूरह इब्राहिम। इसके बाद सूरह रात के हम सूरह इब्राहिम को शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा। एक किताब है जिसे नाजिल किया है हमने तुम्हारी तरफ, ताकि निकालो तुम इंसानों को तारीकियों से रोशनी की तरफ उनके रब की तौफीक से, इसके रास्ते की तरफ जो जबरदस्त है और निहायत काबिल तारीफ है। यानी अल्लाह जो मालिक है हर उस चीज का जो आसमानों में है और जो जमीन में है। और तबाही है काफिरों के लिए सख्त अजाब की वजह से। वो काफिर जो तरजीह देते हैं दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर, और वो रोकते हैं अल्लाह की राह से और चाहते हैं कि वो टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में दूर निकल गए हैं। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर बोलता था वो जुबान अपनी कौम की, ताकि खोल कर समझाए उन्हें। फिर गुमराह कर देता है अल्लाह जिसे चाहे और हदायत देता है जिसे चाहे, और वही है जबरदस्त हिकमत वाला। और यकीनन भेजा था हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर, और हुक्म दिया था यह कि निकालो अपनी कौम को तारीकियों से रोशनी की तरफ, और याद दिलाओ उन्हें तारीख इलाहा के सबक आमूज वाकयात। बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए
जो सब्र करने वाला और शुक्रगुजार है। और जब कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह के उस एहसान को जो उसने तुम पर किया, जबकि उसने निजात दिलाई तुम्हें आले फिरौन से, जो पहुंचाते थे तुमको बदतरीन अजाब और ज़िबह करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रहने देते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें तुम्हारी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। और याद करो वो वक्त जब खबरदार कर दिया था तुमको तुम्हारे रब ने कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो बेशक मेरा अजाब बहुत ही सख्त है। बहुत ही खूबसूरत आयत है जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं और याद करो वो वक्त जब खबरदार कर दिया था तुमको तुम्हारे रब ने कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख्वातीन ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला की मीन्स के हर वक्त शिकवा शिकायत करती रहती हैं, जबकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा। ये अल्लाह का वो कानून है जो हमें हर वक्त अपने जहन में रखना चाहिए, और किसी भी किस्म का हमको शिकवा जो है वो नहीं करना चाहिए। और कहा था मूसा ने कि ख्वाह काफिर हो जाओ तुम और वो लोग भी जो जमीन में है सब के सब, तो बेशक अल्लाह है बेनियाज और निहायत काबिल तारीफ। क्या नहीं पहुंची तुम्हें खबर इनके हालात की जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह और आद और समूद, और वो जो इनके बाद हुए जिन्हें नहीं जानता कोई सवाए अल्लाह के, आए थे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियां लेकर, तो दबा लिए उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में और कहने लगे कि हम नहीं मानते उसको जो तुमको देकर भेजा गया है, और हम दर हकीकत ऐसे शक में मुब्तला हैं उन बातों के बारे में जिनकी तुम हमें दावत दे रहे हो, जो खिलजान पैदा करने वाले हैं। कहा उनके पैगंबरों ने क्या अल्लाह के बारे में शक है, जो पैदा फरमाने वाला है आसमानों और जमीन का, और तुम्हें बुला रहा है ताकि माफ फरमा दे तुम्हारे कसूर और मोहलत दे तुमको एक मुद्दत मुकर्ररा तक। उन्होंने कहा कि नहीं हो तुम मगर एक आदमी हमारी तरह के, तुम चाहते हो ये कि रोक दो तुम हमें उन माबूदों से जिनकी इबादत करते आए हैं हमारे बाप दादा। अच्छा तो लाओ हमारे पास कोई खुली सनद। कहा उनसे उनके रसूलों ने कि वाकई नहीं है हम मगर आदमी तुम्हारी तरह के, लेकिन अल्लाह नवाजता है जिसको चाहे अपने बंदों में से, और नहीं है इख्तियार में हमारे के ला दें तुम्हें कोई सनद मगर अल्लाह के इज़्न से, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें अहले ईमान। और क्या हुआ है हमें कि ना भरोसा करें हम अल्लाह पर, जबकि बेशक हदायत दी है उसने हमें हमारे हमारी जिंदगी की राहों में, और हम जरूर सब्र करेंगे उन तकलीफ पर जो तुम हमें पहुंचा रहे हो, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें भरोसा करने वाले। और कहा उन लोगों ने जो मुनकिर थे अपने रसूलों से कि हम बहरहाल निकाल बाहर करेंगे तुम्हें, तुमको अपने मुल्क से, या तुम्हें लौटना पड़ेगा हमारी मिल्लत में। तो वही भेजी उनकी तरफ उनके रब ने। कहा हम जरूर हलाक कर देंगे जालमों को और जरूर आबाद करेंगे हम तुम्हें इस सरजमीन में उनके बाद। ये इनाम है उसका जो खौफ रखता है मेरे हुजूर जवाबदेही का और डरता है मेरी वईद से। और उन्होंने फैसला चाहा और नाकाम हो गया, और हर वो शख्स जो था जबर करने वाला और हक का दुश्मन। फिर उसके बाद आगे जहन्नुम है और पिलाया जाएगा उसे वहां पानी कुछ लहू का। वो इससे वो इससे पीने की कोशिश करेगा लेकिन ना पी सकेगा, और बढ़ेगी उसकी तरफ मौत हर तरफ से लेकिन वो मर ना सकेगा, और होगा उसके आगे एक सख्त अजाब इसका मुंतजिर। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ यह है कि उनके अमाल ऐसी राख की मानिंद होंगे जिसे उड़ा दिया हो आंधी ने एक तूफानी दिन में। ना पा सकेंगे वो अपने कमाए हुए अमाल का कुछ भी फल। यही है गुमराही परले दर्जे की। क्या देखते नहीं हो तुम कि बेशक अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है आसमानों और जमीन को हक के साथ, अगर चाहे वो तो ले जाए तुम्हें और ले आए तुम्हारी जगह नई मखलूक, और नहीं है ये काम अल्लाह के लिए कुछ। और पेश होंगे अल्लाह के हुजूर सब, फिर कहेंगे कमजोर लोग उनसे जो बड़े बने हुए थे दुनिया में, यकीनन हम तो थे तुम्हारे ताबे, तो क्या तुम बच सकोगे, हमें बचा सकोगे हमें अल्लाह के अजाब से जरा भी। वो जवाब देंगे अगर राह दिखाई होती हमें अल्लाह ने निजात की तो हम जरूर तुम्हें दिखा देते। अब तो यकसा है हमारे लिए ख्वाह रोएं पीटें हम या सब्र करें, नहीं है हमारे लिए बचने की कोई सूरत। और कहेगा शैतान जब चुका दिया जाएगा फैसला, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया था सच्चा वादा, और मैंने भी तुमसे वादा किया लेकिन मैंने उनमें से कोई भी पूरा ना किया, लेकिन ना था मेरा तुम पर कोई जोर, अलबत्ता मैंने तुमको दावत दी थी और तुमने लब्बैक कहा मेरी दावत पर। सो मत मलामत करो तुम मुझे बल्कि मलामत करो अपने आप ही को, और ना मैं तुम्हारा फरियाद रस हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं बरी जिम्मा हूँ इस शिर्क से जो तुमने मुझे शरीक ठहरा कर किया था दुनिया में। बेशक जालिमों के लिए है दर्दनाक अजाब, और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम, जन्नतों में बह रही होंगी उनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे वो
इसमें अपने रब के इज़्न से उनकी बाहमी दुआ बवक़्त मुलाकात वहाँ सलाम होगी। क्या नहीं देखते तुम कि कैसी अच्छी बयान की है अल्लाह ने मिसाल कि कलमा तैयबा एक पाकीज़ा दरख़्त की मानिंद है, जिसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं और उसकी शाखें आसमान तक पहुँची हुई हैं। जो दे रहा है अपना फल हर आन अपने रब के इज़्न से और बयान फरमाता है अल्लाह ये मिसालें इंसानों के लिए ताकि वो सोचें समझें। और मिसाल कलमा खबीसा की एक खबीस दरख्त की सी है जो उखाड़ फेंका जाए ज़मीन की बालाई सतह से, नहीं है उसके लिए कोई इस्तेहकाम, सबात अता फरमाता है अल्लाह अहले ईमान को कौल हक की बरकत से दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, और गुमराह कर देता है अल्लाह ज़ालिमों को और करता है अल्लाह जो चाहे। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्होंने बदल डाला अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री से और ला उतारा अपनी कौम को हलाकत के घर में, यानी जहन्नुम में झुलसे जाएँगे वो इसमें, और वो बदतरीन ठिकाना है। और घर रखे हैं उन्होंने अल्लाह के लिए कुछ हमसर, ताकि भटका दें वो उन्हें अल्लाह की राह से। कह दीजिए कि ऐश कर लो, क्योंकि आखिरकार तुम्हारा इंजाम दोज़ख ही है। कह दीजिए मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए हैं कि कायम करें नमाज़ और खर्च करें इस रिज़्क में से जो हमने उन्हें दिया है, छुपा कर भी और एलानिया भी, इससे पहले कि आ जाए वो दिन कि नहीं काम देगी जिसमें सौदेबाज़ी और ना दोस्तियाँ। ये अल्लाह ही तो है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को और बरसाया आसमान से पानी फिर निकाला इसके ज़रिए से, हर किस्म की पैदावार को बतौर रिज़्क तुम्हारे लिए, और मुसख्खर की तुम्हारे लिए कश्तियाँ ताकि वो चलें समंदर में अल्लाह के हुक्म से। और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए दरियाओं को, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को जो लगातार चले जा रहे हैं। और मुसख्खर किया उसने तुम्हारे लिए रात को और दिन को, और अता फरमा दी उसने तुम्हें हर वो चीज़ जो तुमने उससे माँगी। और अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों का, तो तुम नहीं कर सकते उसका अहाता। हकीकत ये है कि इंसान बड़ा ही नाइंसाफ़ और नाशुक्रा है। यहाँ तक आपने एक जो बात ख़ास देखी कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस वक़्त उन तमाम लोगों की जो क़यामत के दिन, जो वो जिन लोगों को इंसान यूँ समझें कि कहीं कोई उन किसी पीर ने, किसी शख्सियत ने, या किसी ऐसे बहुत सारे लोगों ने दुनिया में, जिन किसी श आप अगर दुनिया में देखें कि जिन्होंने बुत भी बनाए तो पीछे कोई ना कोई शख्सियत मौजूद है। या हमारे यहाँ कहीं किसी शख्स ने किसी कब्र से जाके वही तवक्कात लगा ली, जो तवक्कात इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से जाके लगा सकता है। तो आप ये देखेंगे कि उसके लिए अल्लाह ताला ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम के तमाम जो है वो मामलात समझाए हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और याद करो वो वक़्त जब कहा था इब्राहीम ने, ऐ मेरे रब बना दे तू इस शहर को अमन का गहवारा, और बचाए रखना तू मुझे और मेरी औलाद को इससे कि हम पूजा करें बुतों की। ऐ मेरे रब, वाकया ये है कि इन देवियों ने गुमराह कर दिया है बहुत से इंसानों को। सो जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा है, और जिसने मेरा कहा ना माना तो यकीनन तू बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ हमारे मालिक, सूरत हाल ये है कि मैंने बसाया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जहाँ नहीं होती खेती बाड़ी, तेरे मोहतरम घर के करीब। ऐ हमारे मालिक, इसलिए बसाया है कि कायम करें नमाज, सो कर दे तू इंसानों के दिलों को माइल उनकी तरफ, और रिस्क दे उन्हें हर किस्म के फलों में से, शायद कि वो शुक्रगुजार बने। ऐ हमारे मालिक, यकीनन तू जानता है हर वो बात जो हम छुपाते हैं और वो भी जो हम ज़ाहिर करते हैं, और नहीं छुपा हुआ अल्लाह से कुछ भी ज़मीन में और ना आसमानों में। शुक्र अल्लाह का जिसने बख्शे हैं मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे। बिलाशुबह मेरा रब ज़रूर सुनने वाला है दुआ को। ऐ मेरे मालिक, बना तू मुझे कायम रखने वाला नमाज को, और मेरी औलाद को भी ये तौफीक दे। ऐ हमारे मालिक, और कबूल फरमा ले तू मेरी दुआ को। ऐ हमारे मालिक, माफ कर दीजिए मुझे और मेरे वालदैन को और तमाम मोमिनों को उस दिन जब कायम होगा हिसाब। ये वो दुआ है जो हम अक्सर लोग नमाज के इख्तिताम पर भी पढ़ते हैं। बहुत ही जामे दुआ है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। और इसी दुआ की हमने जो इन्होंने अपने वालिद साहब के लिए जो मग़फ़िरत की दुआ की है, तो इससे पहले हम पिछले पारों में इस बात को ज़िक्र कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने उस बात को बताया कि क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से मग़फ़िरत की दुआ का वादा किया था, जिस वजह से उन्होंने ये दुआ की। लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनके वालिद जो थे वो अल्लाह के साथ शिर्क करते थे और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करते थे, तो वो उनसे फिर अपने आप को उन्होंने बरी-उज़्ज़िमा कर लिया। और हरगिज़ ना समझना अल्लाह को बेखबर उन कामों से जो करते हैं ज़ालिम। वाक़या ये है कि ढील दे रहा है वो उन्हें उस दिन के लिए कि पथरा जाएँगी उस दिन आँखें। दौड़े चले आ रहे हैं होंगे ये ज़ालिम उठाए हुए अपने सर, ना फिर सकेंगे अपनी तरफ से उनकी आँखें, और उनके दिल उड़े जा रहे होंगे। और खबरदार कर दो इंसानों को उस दिन से जब आएगा उन पर अज़ाब, तो कहेंगे वो जिन्होंने ज़ुल्म किया था, ए हमारे मालिक, मोहलत दे हमें तू थोड़ी मुद्दत तक, ताकि हम कबूल कर लें तेरी दावत और पैरवी करें हम तेरे पैगंबरों की। जवाब मिलेगा, क्या नहीं कस्में खा खा कर कहा करते थे तुम, इससे पहले कि नहीं आएगा हम पर कभी ज़वाल।
हालाँकि तुम आबाद थे घरों में उन लोगों के जिन्होंने ज़ुल्म किया था अपने ऊपर, और वाज़ेह हो चुका था तुम पर कि क्या सलूक किया था हमने उनके साथ, और बयान कर दी हैं हमने तुम्हारे लिए हर किस्म की मिसालें। और यकीनन चल चुके थे वो अपनी चालें, और अल्लाह के पास था उनकी हर चाल का तोड़, और अगरचे थी उनकी चालें ऐसी कारगर कि टल जाएँ उनसे पहाड़ भी। तो हरगिज़ ख़्याल ना करना तुम अल्लाह को खिलाफ़ करने वाला, अपने वादों के जो उसने अपने रसूलों से किए हैं। यकीनन अल्लाह है ज़बरदस्त और इंतकाम लेने पर क़ादिर। उस दिन जब बदल दी जाएगी ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से, और आसमान भी बदल जाएँगे, और पेश होंगे सब अल्लाह के हुज़ूर, जो यकता है और ज़बरदस्त क़ुव्वत का मालिक। और देखोगे तुम मुजरिमों को उस दिन कि जकड़े हुए हैं वो ज़ंजीरों में, उनके लिबास होंगे तारकोल के, और छाए हुए होंगे उनके चेहरों पर आग के शोले, ताकि बदल दे अल्लाह हर चीज़ को उसकी कमाई का, बेशक जल्द हिसाब चुकाने वाला है। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये एक ऐलान है तमाम इंसानों के लिए, ताकि उन्हें खबरदार किया जाए उसके ज़रिए से, और वो जान लें कि हकीकत में वही माबूद यकता है, और इसलिए भी कि नसीहत पकड़ें वो लोग जो अक्ल व शऊर रखते हैं। यहाँ पर सूरा हिज्र का आगाज़ होता है। लेकिन एक बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि इसकी जो पहली आयत है, वो हमारे 13वें पारे में शामिल है। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तक़सीम जो है, ये इंसानी तक़सीम है, और हमें ये जब हम इसको स्टार्ट करेंगे सूरह हिज्र को, तो क्योंकि बिल्कुल सिर्फ़ एक आयत है, तो हम अपना जब चौथा 14th पारा जो है, 14वाँ पारा हम जब कल स्टार्ट करेंगे, तो मैं इस आयत को इंशाअल्लाह कल के पारे के साथ पढ़ूँगा। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपने अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।